सीईओ ने फैसला किया कि वह अपनी 500 महिला कर्मचारियों में से एक को चुनकर शादी करेगा ताकि वह एक अमीर परिवार का वारिस बन सके। सभी लड़कियां बड़ी मेहनत से तैयार होकर आईं, लेकिन उसने किसी को देखा तक नहीं। वह बस एक एक करके सबसे हाथ मिलाता गया। यह अजीब सिलेक्शन उसकी एक बीमारी की वजह से था। जैसे ही वह किसी महिला को छूता, उसका पूरा शरीर तेज खुजली से भर जाता। एक ताओइस्ट पुजारी ने बताया कि उस पर लव कर्स डाला गया है और यह तभी टूटेगा जब वह उस औरत को ढूंढ लेगा जिसने यह जादू किया है। यह सुनते ही वह भड़क उठा। उसे शक हुआ कि 7 साल पहले रास्ते में मिली एक रहस्यमयी महिला ही इसके पीछे है। उस दिन के बाद वह कभी दोबारा नहीं मिली और उसने कसम खा ली थी कि उसे ढूंढ कर रहेगा। उधर उस महिला को खुद नहीं पता था कि उसका जादू किस पर चला। उस दिन के बाद उसकी कुछ ताकत भी खत्म हो गई थी और वह 5 शरारती बच्चों की मां बन चुकी थी। बच्चों की शैतानियों से तंग आकर पुजारी ने उसे सलाह दी कि बच्चों को उनके असली पिता के पास ले जाए। बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उसने किस्मत बताने का काम शुरू किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह उसी सीईओ की कंपनी में नौकरी करने जा रही है। इतने साल बाद भी दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। सीईओ ने उससे 7 साल पहले वाली महिला को ढूंढने में मदद मांगी। उसने कहा कि उस महिला की शक्ल याद करने की कोशिश करें। फिर उसने जादू से अंदाजा लगाया कि वह महिला इसी कंपनी में है। दोबारा सारी महिला कर्मचारियों को बुलाया गया, लेकिन फिर भी किसी को छूने पर खुजली बंद नहीं हुई। इधर बच्चे अपनी माँ की मेहनत देखकर उससे मिलने कंपनी जाने की योजना बनाते हैं। बड़ा बेटा एक कमाल का हैकर था। उसने तुरंत कंपनी का पता लगा लिया। छोटी बेटी भविष्य देखने में माहिर थी। उसने पिता की पहचान तक जान ली। लड़की को कार से जाना धीमा लगा तो उसने जादू से सीधे कंपनी पहुंचने का फैसला किया। सीईओ को देखते ही वह दौड़कर उसके गले लग गई और उसे पापा कहकर बुलाया। सीईओ को लगा कि बच्ची किसी और को समझ बैठी है, लेकिन उसे अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब उसने बच्ची को छुआ तो उसे बिल्कुल खुजली नहीं हुई। वह उसे ऑफिस ले गया, बाल का सैंपल लिया और डीएनए टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई तो वह पूरी तरह सन्न रह गया।